नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात की जाए बिहार की, तो पल पल बिहार में नई नई चीज़ें लगातार होती हुई देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे बात हो वहाँ की राजनीति की, वहाँ के पुल टूटने की, वहाँ के मंत्री या उनके परिवारों पर जानलेवा हमले की, कुछ ना कुछ लगातार देखने को मिल ही रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है बिहार में, ये चल क्या रहा है, क्या है पूरा मामला? ऐसे ही कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बात करी जाए, नीतीश कुमार के करीबियों के 20 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। नीतीश कुमार ने इस बात पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश कुमार एनडीए के एक मुख्य अंग हैं और मोदी की बैसाखी के रूप में भी लोग उन्हें जानते हैं। फिर भी नीतीश कुमार के करीबियों को ईडी ने घेर रखा है। आखिर बिहार में सब चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बकुल, एकदम साफ है। नीतीश कुमार जो इंडिया छोड़ करके आए थे, उनके एक करीबी पर ईडी का छापा पड़ा था जी। फाइनेंशियल पार्टी को जो फाइनेंस करते हैं जी, देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चंदा जिसे कर सकते जी जी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चंदा के लिए कानून बना दिए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून। इलेक्टोरल बॉन्ड का, जी। और उस इलेक्टोरल बॉन्ड का 90% बीजेपी के पास जाता था, बाकी 10% विपक्षियों के पास जाता था जी। तो विपक्षियों को जो 10% जाता था उनके यहाँ छापा पड़ता था जी। तो फिर वो भाग करके वहां जाते थे। तो उस समय कहा गया, जब खुलासा हुआ, तो कि पहले डंडा अब फिर चंदा। तो यह चीज तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन जो छापा पड़ रहा है इस समय नीतीश कुमार के सहयोगी के ऊपर, जी। एक अधिकारी हैं उनके आईएएस रैंक, और एक उनके नेता हैं जी, और बहुत करीबी नेता है, यहाँ तक कि ललन सिंह से भी करीबी माने जाते हैं वो जी। और नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में बयान दिया था कि वह झारखंड में भी चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह चीज नरेंद्र मोदी को रास नहीं आई। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं, फिर एक बार पलटी मारने वाले हैं, ऐसा संकेत भाजपा को लगा है जी। और नीतीश कुमार को यह संकेत मिल चुका है कि भाजपा उनके 12 सांसदों को तोड़ना चाहती है। 11 सांसद उनके टच में है जी। संजय झा को इसमें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। संजय झा को यह कहा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है जी। वह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा है। वह भाजपा और आरएसएस के फायदे के लिए नीतीश को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह कहा जाता है। इसके प्रमाण तो टीएफडी इंडिया के पास नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है, अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन जो अंदर से खबरें आज तक आई हैं जी, और जो तस्वीरें दिखी हैं, वह चिक करके यह कहती है कि संजय झा भाजपा के नजदीकी है और अमित शाह के बहुत खास माने जाते हैं। मोदी के नहीं, अमित शाह। और सारा खेल अमित शाह ही करते हैं, क्योंकि ईडी सीबीआई सब उन्हीं के पास है। जी बिल्कुल। अब मुकेश साहनी के पिता की जो हत्या हुई है, उसको लेकर के नीतीश कुमार घिरे हुए हैं और रुपौली विधानसभा सीट हारने के बाद नीतीश कुमार को यह एक संदेश है बिहार का कि आप भाजपा के साथ रहोगे तो आपकी लुटिया डूब जाएगी। जी। नीतीश कुमार ऐसे हवाओं को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं और ऐसे समय में उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। कहीं न कहीं वह इंडिया गठबंधन से नजदीकियां बना रहे थे, यानी कि तेजस्वी और लालू से, क्योंकि उनका उन्हीं से ज्यादा रहता है। क्योंकि उन्हें राजनीति अगर जो करनी है, बिहार को साधते हुए दिल्ली की राजनीति करनी है। जी बिल्कुल। बिहार को साइड करके दिल्ली की राजनीति उन्हें नहीं करनी है, उन्हें बिहार को साधते हुए राजनीति करनी है। और मोदी के ऊपर नीतीश कुमार को एतवार नहीं है बकुल जी। अब यहाँ पे जो रुपौली विधानसभा सीट हारने के बाद नीतीश कुमार के सर चक्कर देने लगे, चकरा गए। और जो 11 सांसद नीतीश कुमार के जा करके मिले थे, वह 11 सांसदों की तस्वीर आई थी सोशल मीडिया पर।
और जी। प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया था। नायडू के जो मिले थे जाकर के मोदी से, तो वो ट्विटर पे नहीं है, जी। लेकिन नीतीश के 11 लोगों के ट्विटर पे हैं। यह साफ संकेत है कि नजदीकियां बढ़ रही है, यह नीतीश कुमार को अंदाजा हो गया। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार में है वह, ज्यादातर 17 महीने को निकाल दिया जाए महागठबंधन के, तो अब जो यह हत्याएं हो रही है, कौन है वह हत्यारा? जी बिल्कुल। कल के भी प्रोग्राम में मैंने बताया था कि कौन है वह हत्यारा। नीतीश कुमार क्यों नहीं पता कर सकते? 13 पुल का आपने जिक्र किया कि 13 पुल गिर गए। जी। लगातार पुल गिरते जा रहे हैं, 7 दिनों में 13 पुल गिरे, जो आप अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द इतने बड़े घोटालों की एक लिस्ट आ रही है अब, कि नीतीश कुमार के कई करीबी जो है घोटाले में शामिल हैं। जी। और भाजपा के लोग का तो फार्मूला ही यही है, तो घोटालेबाजों को साथ में करना। तो वह घोटाले वाले ईडी के डर से अब भाजपा से नजदीक बना रहे हैं, और नीतीश सोच रहे हैं कि हम इनकी सरकार भी समाप्त कर दे तो सारा ईडी या सीबीआई इनकी निकल जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं ईडी का एक डर बनाने की कोशिश। हाँ, तो नीतीश कुमार एक बैसाखी है मोदी के, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस बैसाखी में कील ठोका है नरेंद्र मोदी ने, और जी। कील ठोक करके यह बताया कि मैं इस बैसाखी को मजबूत कर रहा हूं, यानी कि ईडी के छापे आपके ऊपर पड़ेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, यानी कि यह दिखाएंगे कि हम आपको जब चाहे तो तोड़ सकते हैं। आपके 11 सांसद हमारे तरफ पाला बदल के आ सकते हैं, आप अकेले हो सकते हैं, और क्या नाम कि या तो हमारे साथ मजबूती से जैसे बने हैं वैसे बने रहिए, यानी कि पाला बदलने की आप न सोचिए। और नीतीश कुमार का जो दिमाग ऐसे समय पे जो चलता है ना, बहुत तेजी से काम करता है। पिछली बार जब महागठबंधन में गए थे तो जस्ट राजभवन से यह कहा जाता है कि 5 मिनट पहले उनसे बातचीत हुई मोदी जी से, और उसके बाद वहां से पैदल ही निकले अपने सुरक्षा बलों के साथ, और पैदल ही निकल करके वह चले गए राबड़ी देवी या लालू यादव के घर, और वहां से निकले तो एक हाथ इस्तीफा, एक हाथ सरकार बनाने का दावा राज्यपाल। अब इसी चीज का डर मोदी को सता रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थन वापस लेने से मोदी की सत्ता बरकरार रहेगी, सत्ता जाएगी नहीं, क्योंकि उनके 12 सांसद हैं जी। और 292 की संख्या है एनडीए की, तो तभी भी नीतीश हटने के बाद भी 280 रहता है। लेकिन उन 280 में अगर 8 निकल गए तब मोदी के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। जी बिल्कुल। और नीतीश अगर निकले तो नायडू की क्या गारंटी है, यह भी नहीं कहा जा सकता। बाकी चिराग पासवान की क्या गारंटी है, यह भी नहीं कहा जा सकता। जी। जीतन राम मांझी की क्या गारंटी है, कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बिहार का चुनाव है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी वो बिल्कुल मोदी के साथ रहेंगे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर हो सकता है वो अभी अलग हो जाए। जी हो सकता है। नीतियों की वजह से, घट रही घटनाओं की वजह से, जो तो वर्तमान परिस्थिति है, बहुत बुरा परिस्थिति है। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और यह बहुत जल्द मीडिया में आ जाएगी खबर। जी। और नीतीश कुमार का जो रवैया है यह साफ यह बता रहा है, चुप्पी उनकी साफ बता रही है कि आया है। और दूसरी चीज आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि जो 20 ठिकानों पे तकरीबन ईडी के छापे पड़े हैं, जी, क्या नीतीश कुमार की स्वीकृति ली गई या नीतीश कुमार के बगैर इजाजत के पड़ गया? और नीतीश कुमार क्यों इजाजत देंगे जब उनके ही ये बहुत करीबी खासम खास में दाहिना हाथ माने जाते हैं? जी बिल्कुल। जिनके दम पर वो सरकार चला रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर। तो इसमें नीतीश कुमार जैसे 9 बार पलटी मारे हैं, 10वीं बार भी अगर पलटी मार दे तो इससे किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार एक संदेश दे रहा है। और नीतीश कुमार की जो मांगे हैं मोदी सरकार से, जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालना,
यह मोदी सरकार किसी भी कीमत पर पूरा करने वाली है नहीं, और नीतीश कुमार अब मानने वाले हैं नहीं जी, क्योंकि बिहार की जनता जदयू को भी नकार रही है और आरजेडी को भी नकार रही है। कांग्रेस कहीं अगर अकेले चुनाव लड़ गई बिहार में तो वह सबसे बड़े दल के रूप में आ जाएगी। जी बिल्कुल। और यह समय की नजाकत कोई भी करवट ले सकता है। जी बिल्कुल। जी सर, अगर बात करी जाए तो क्या नीतीश और मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि रुपौली विधानसभा सीट हारने के बाद नीतीश कुमार का प्रेशर कहीं ना कहीं मोदी के ऊपर लगातार दिया जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको क्या लगता है, एनडीए अब टूट जाएगा? बकुल, अभी मैं बताया कि रुपौली विधानसभा सीट ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। वहां जेडीयू और आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जी। बीमा भारती को फिर खड़ा किया गया था आरजेडी की तरफ से। बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी, नीतीश कुमार की पार्टी का। वहां से इस्तीफा देकर के वो आरजेडी में चली गई तो वह सीट खाली हो गया। उन्हें लोकसभा का टिकट आरजेडी से मिला। पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर दिए। कांग्रेस ने प्रयास किया कि वो पूर्णिया की लोकसभा सीट में ही रुपौली आती है विधानसभा, तो वो सीट कांग्रेस के खाते में आया कि पप्पू यादव को सीट दिया जाए। पप्पू यादव से वादा किया था कांग्रेस ने। आरजेडी इसके सहयोगी थी इंडिया गठबंधन की, आरजेडी नहीं मानी और सीट नहीं दी। अब कांग्रेस के खाते में ना आने की वजह से कांग्रेस पप्पू यादव को नहीं दे पाई। जहां कांग्रेस को सीटें मिली थी, पप्पू यादव के लिए खुला ऑफर था, कोई भी सीट आप ले लीजिए। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया में मेहनत की थी और पूर्णिया में अपने समय व्यतीत किए थे, पूर्णिया के लोगों की सेवा की थी, तो पप्पू यादव को पूर्णिया जरूरी था। इस हालात में पप्पू यादव ने क्या किया कि वहां से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। अब निर्दलीय दाखिल कर दिया तो अब आरजेडी की तरफ से कहा गया कि पप्पू यादव पे एक्शन लीजिए। तो पप्पू यादव ने सदस्यता तो अभी ग्रहण ही नहीं की थी, वह सिर्फ शामिल हुए थे। और जब सदस्यता नहीं ली थी कांग्रेस की तो कांग्रेस कार्रवाई कैसे कर सकती थी? बिल्कुल। अब कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव बहुत प्रचार प्रसार किए और अपने प्रत्याशी के लिए नीतीश कुमार किए। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटरों का वोट नहीं मिला और बीमा भारती को भी लोगों ने पसंद नहीं किया। जी। बिहार की जनता ने पूर्णिया जिले की वह पप्पू यादव को सराह दी। पप्पू यादव को उन्होंने बना दिया, सांसद बना दिया। पप्पू यादव अच्छा खासा मार्जिन से जीत गए। अब रुपौली विधानसभा जिससे बीमा भारती इस्तीफा दी थी उस पर जब चर्चा हुई, उस पर खड़ा करना पड़ा उपचुनाव। अब देखिए, एक सीट पे उपचुनाव हुआ है और भी कई सीटों पर है, लेकिन एक ही सीट पे कराया गया। हालांकि 7 राज्यों के 13 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और 10 उत्तर प्रदेश की है। चाहता इलेक्शन कमीशन तो एक ही साथ करा देता, क्योंकि सब तो लोकसभा सीट के लिए ही खाली हुआ था सीट, लेकिन नहीं कराया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यही सवाल खड़े होते हैं चुनाव आयोग के ऊपर। मतलब चुनाव आयोग जो है संदेह के घेरे में कहीं संदेह के घेरे में आता है। अब ठीक है, हुआ तो रुपौली तो ना आरजेडी जीती या ना जेडीयू जीता, निर्दलीय जीत गया। यानी कि बिहार की जनता तेजस्वी को और नीतीश कुमार को दोनों को अस्वीकार कर रही है। जी। इसका एक बहुत बड़ा यह संदेश है। और अगर बिहार की जनता दोनों को अस्वीकार कर रही है, इस बीच कांग्रेस मजबूत हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल यह साफ है कि उसका विकल्प कांग्रेस को तलाशा जा रहा है। अब इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अगर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले लिया और चुनाव लड़ दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ हो जाएंगे और नीतीश अब भाजपा को जिता नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, भाजपा नीतीश के लिए कारगर नहीं साबित हो रही है, उसके कोर वोटर वोट नहीं दे रहे हैं। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर के बिहार का चुनाव समीकरण बदल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सैनिक समुदाय जो है वह एक तरफा हो जाएगा। इसका फायदा मुकेश सहनी को होगा जी। और मुकेश सहनी जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को होगा। यह चर्चाएं बहुत तेज है बिहार के अंदर जी। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है और भाजपा चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार अब रुपौली विधानसभा सीट हारने के बाद चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में चुनाव हो
और नीतीश कुमार इसी वायदे के, मोदी के इसी वायदे के साथ वह एनडीए का हिस्सा बने थे, इंडिया गठबंधन छोड़ करके आए थे। इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कहा जाता है कि संजय झा का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल कहे जाते हैं और इस समय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अमित शाह के कहने पे उन्हें बनाया गया और नीतीश कुमार खुश नहीं है उनसे, सारा पावर तो वो मनीष वर्मा को दे दिए, संजय झा का तो कोई सुन ही नहीं रहा है। जब पार्टी तोड़ने की फिराक में है अगर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह या नरेंद्र मोदी, तो नीतीश कुमार क्यों रुके? इसी वजह से तो वो इंडिया गठबंधन में गए थे। तो अब लेकिन बिहार की जनता का संदेश बहुत बड़ा है कि हम बीजेपी को, एनडीए को नकार रहे हैं, हुआ एनडीए के प्रत्याशी को नहीं, उससे अच्छा निर्दलीय को दे देंगे, उनका यह कहना है। इस बीच प्रशांत किशोर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के एक मोहरा है। जैसे असुद्दीन ओवैसी का कोई जनाधार नहीं है, आकर के लड़के वोट काट देते हैं और भाजपा जीत जाती है, वही कार्य प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। इस बीच अगर इंडिया गठबंधन का समन्वय नहीं बना तो बिहार में कुछ और तस्वीर देखने को मिल सकती है, जैसे उड़ीसा में तस्वीर देखने को मिली जी। सालों, कई दशकों का सत्ता नवीन पटनायक का भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिया, उन्हीं के लोगों को साथ लेकर के। तो वह तस्वीर बिहार में भी देखने को मिल सकती है। या तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ जाए तो बिहार में क्या नाम है, कुछ अलग तस्वीर हो जाएगा, बदलाव नजर आ जाएगा। अब लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के एक बहुत अभिन्न अंग माने जाते हैं, वह कभी साथ छोड़े नहीं कांग्रेस का, तो इसलिए कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है। भले कांग्रेस को नुकसान हो जाए, जो उसका साथ नहीं छोड़ के जाता उसका साथ वह नहीं छोड़ती है, चाहे उसे नुकसान भी हो तो क्या हुआ। अब ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार के लिए परेशानी बन रही है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी, अगर जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल की जोड़ी कमाल कर गई और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा गई, 62 सीटों से 33 सीटों पर ला दी लोकसभा चुनाव के अंदर, अगर वैसे ही विधानसभा चुनाव में राहुल और तेजस्वी की जोड़ी कमाल कर गई तो ना तो नीतीश कुमार बचेंगे ना मोदी बचेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में नीतीश कुमार के सामने ऑप्शन एक ही है, इंडिया गठबंधन में जाने का, और यह कयास भी लगाया जा रहा है कि जल्द नीतीश कुमार जा सकते हैं इंडिया गठबंधन में। ऐसी बातें निकल आ रही है और नीतीश कुमार के पास कई, मतलब कहने के लिए कई शब्द हैं इसके लिए कि पार्टी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी मांगे नहीं मांगे, विशेष राज्य का दर्जा देने को बोले थे नहीं दिए, विशेष राज्य का पैकेज नहीं दिए, 9वीं अनुसूची में नहीं डाले आरक्षण को। यह सारी बहुत सारी बातें हैं जिससे बिहार की जनता भरोसा कर सकती है, और इसी कयास पर और इसी रणनीति पर नीतीश कुमार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, बात की जाए तो कुछ दिनों से गतिविधियां देखने को मिल रही हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। क्या नीतीश कुमार ने कोई संकेत तो नहीं दिया है इंडिया गठबंधन को? क्योंकि जब नीतीश चुप्पी साधते हैं तब तक पलटी मारते हैं, सबको पता है। आपका क्या आंकलन है सर? बकुल, मैं एक चीज आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए और तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया, यह बात सही है जी। यह खबरें निकल रही हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत धड़ल्लेस चल रही है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक्टिविटी भी चिक करके इन बातों को कर रही है। अब इस पे एक चीज कहना बहुत दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के टच में भाजपा के भी कुछ लोग हैं जी। यह बातें निकल करके आई थी पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने एक पोस्ट भी किया था भाजपा नेताओं के साथ जी, और यह कहा जा रहा था पहले तो 12 सीटें जीत करके ले आई थी भाजपा, 18 सीटें लेकर के आई थी। 2019 में 18 लोकसभा की सीटें जीती थी, इस बार 35 का टारगेट था तो 12 पे आ गई। उन 12 सांसदों में से तकरीबन 5 से 7 सांसद ममता बनर्जी के टच में जी। वह 7 सांसद बहुत महत्व रखते हैं। अगर वह 7 सांसद भाजपा से इस्तीफा दे देते हैं तो भाजपा क्या करेगी? वह आ जाते हैं अगर इंडिया गठबंधन में तो भाजपा हो जाएगी कमजोर, बिल्कुल। और नीतीश कुमार 12 सांसदों के साथ छोड़ दे, जिस तरह से हलचलें तेज हैं,
और राहुल गांधी ने भी बयान दिया था कि भाजपा के सांसद हमारे टच में हैं, कुछ सांसद हमारे टच में हैं जी, जिस दिन चाहूं सरकार की राहुल। हाँ जी, ये तो बात राहुल गांधी के टच में जरूर होंगे। अब यह कयास लगाया जा रहा है कि वह कौन हो सकते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है जो कांग्रेस से गए हुए भाजपा में हैं और जीत करके आए हैं, वह अपने भविष्य को तलाशते हुए कांग्रेस के साथ आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और उन्होंने भरोसा दिया होगा कि जिस दिन आप कहोगे उस दिन हम कांग्रेस में आके शामिल हो जाएंगे। तभी राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया, नहीं तो ऐसा बयान देते नहीं, वो भी इतने भरोसे के साथ जी, कि जिस दिन चाहूंगा मैं सरकार गिरा दूंगा मोदी का। दूसरी चीज, शरद पवार ने भी टच में महाराष्ट्र में है लोग, तो वह भाजपा के हैं या एकनाथ शिंदे के हैं, यह भी देखना दिलचस्प है जी। भाजपा के भी हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे के भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गिरता ग्राफ भाजपा के अंदर संग्राम बना हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है सरकार बनाने को लेकर के। इसका एक वजह और है कि ये 3 नए कानून जो लाए हैं मोदी ने जी, और जो पेपर लीक को लेकर के नहीं और किसानों को लेकर के विपक्ष बहुत संदिग्ध है, और इनकी ईडी सीबीआई की हरकतों से इंडिया गठबंधन बहुत नाराज है। वह सोच रहा था कि अब शायद सुधर जाएंगे, अब अल्पमत में है, सुधर जाएंगे, लेकिन यह हरकतें पहले जैसी है इस सरकार, एनडीए सरकार की। इसलिए इंडिया गठबंधन इन सभी तथ्यों से निजात दिलाने के लिए, इस देश को इनकी सरकार अब गिराने के लिए और मोदी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए अब बहुत तत्पर हो गया है जी, और बहुत तेजी से सरकार बनाने की तरफ जा रहा है। कब यह सरकार हवा हो जाएगी यह कोई नहीं कह सकता, लेकिन देखना आपको तस्वीर सबसे पहले बिहार से ही मिलेगी। जी बकुल जी, धन्यवाद सर। एक चीज बकुल और मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए, यह कहना चाहूंगा कि टीएफडी इंडिया के रेवेन्यू को जो सरकार द्वारा रुकवाया गया मार्च महीने की 10 तारीख को, उसके बाद से टीएफडी इंडिया के रेवेन्यू आज तक शुरू नहीं हुए हैं अभी तक, और सरकार के ऊपर लगातार हम लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस सवाल की वजह से हम लोगों के साथ में यह तोहफा सरकार द्वारा दिया जा रहा है और हम लोग की आवाज को हमेशा बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सभी दर्शकों से मैं यह जरूर कहना चाहूंगा और गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को सब्सक्राइब करके आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। उस चैनल पर आप आएंगे, रिमूव होंगे तो उससे आपको सारी खबरें, जैसे पहले खबरें मिलती थी वैसे ही सारी खबरें मिलती रहेंगी। इसलिए आप दर्शकों से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप दर्शकों के सामने 2 चैनल आए हैं, टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 और टीएफडी इंडिया लाइव, यह 2 चैनल आप दर्शकों के लिए फिर से शुरू किया गया है। तो आप दर्शकों से उम्मीद है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और उसके प्रोग्राम को आप देखेंगे, ऐसा ही प्यार देंगे जैसा दे रहे हैं। इससे यह फायदा होगा कि वह चैनल जल्द हम लोग का मोनेटाइज होगा, रेवेन्यू आएंगे उससे, जिससे टीएफडी इंडिया संस्था को चलाने में मदद मिलेगी आपके, क्योंकि हम लोग किसी से कोई सहयोग तो नेता से लेते नहीं, न कोई सरकार से लेते हैं, सरकार के ऊपर हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। इसका तोहफा दिया है चैनल के रेवेन्यू को रोक करके। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप नए चैनल पे रिमूव करें और लिंक को दबा करके सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर, मैं भी सारे दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में उसको ज़रूर से खोलकर उसको सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर ज़रूर करें, ताकि टीएफडी परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो आपने सुना कि किस प्रकार वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने अपनी बेबाक राय अपने बेबाक अंदाज में आप सभी के साथ साझा करी। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की राजनीति का रुख किस ओर मुड़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई चर्चा पर, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे टीएफडी इंडिया, मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी के साथ। नमस्कार।